महत्वपूर्ण बात हमारे जीवन में क्या है। हमें यह मनुष्य जन्म मिल गया, सदगुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया। अब मैंने आपको सूरत के बारे में बताया, नृत्य के बारे में बताया है। तो जब आप बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं, बाहर की आवाजों को सुन रहे हैं, तो तुम्हारी सूरत तब कहाँ होती है? बाहर होती है। और जब आप बाहर की दुनिया को देख रहे होते हैं, बाहर के रिश्ते नाते सगों संबंधियों के साथ में आसक्त हुए होते हैं, तो तुम्हारी नीयत कहाँ होती है? बाहर होती है। तो अब हमने क्या करना है? अब आपने बाहर के बहुत खेल तमाशे देख लिए, बाहर के रिश्ते नाते सगे संबंधियों के मोह फांस में खूब बंध लिए हैं, बाहर की दुनिया भर की स्टोरियां सुन ली है। तुम्हारी सूरत ने बाहर के बहुत कुछ सुन लिया है, बहुत कुछ देख लिया है। तो अब क्या करना है? अब जो सबसे जरूरी काम है वो क्या करना है? अब क्या करना है? जो ये सूरत बाहर की बातें सुन रही है, बाहर की आवाजें सुन रही है, बाहर के जो है तरह तरह की स्टोरियां सुन रही है, तरह तरह के एपिसोड सुन रही है, अच्छाइयां बुराइयां सुन रही है, तो इस सूरत को अब हमने क्या करना है? अंतर्मुखी करना है। क्या करना है? अंतर्मुखी करना है। अब इसको अंदर ले चलना है, अंदर की तरफ खोलना है। जैसे बाहर का बल्ब हम बंद कर देते हैं और उस बल्ब को फिर हम अंदर जगा लेते हैं। तो अब हमने इस अपनी सूरत को और नृत्य को अपने अंतर में ले चलना है। अंतर ज्योत निरंतर वाणी, ये गुरु जी की वाणी में बताया गया है कि जब आप अंतर्मुखी होंगे, जब आप अंतर्मुखी होकर आराधना और साधना करेंगे, आप अपने अंदर चलेंगे। ये अभी सब कुछ बाहर देखा है, इस भलेके में मत रहना। ये भलेका अपना पूरा अच्छी तरीके से पूरा कर लेना है। अगर आप यहाँ पर आते हो, इस क्लास में बैठते हो, इस क्लास में जो ज्ञान दिया जाता है, इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं। दुनिया की किसी भी चौकट पे चले जाइए आप, जो हमारे निराकारी जागृति मिशन में ज्ञान दिया जाता है, पहले परमेश्वर को खुली आंखों से पहचान कराई जाती है, फिर अंतर्मुखी होने की युक्ति बताई जाती है। तो इससे श्रेष्ठ दुनिया में कोई भी चीज नहीं है, अध्यात्म में कोई भी चीज नहीं है। तो इसलिए अब आपने क्या होना है? अंतर्मुखी होना है। बाहर का जगत बहुत देख लिया, अब खेल तमाशे बहुत कर लिए, सैर सपाटे बहुत कर लिए, दुनिया को अपने आप को भी खूब दिखा दिया और दुनिया ने भी आपको खूब देख लिया। अब इस दुनिया से थोड़ा उपराम होना है। इस संसार के अंदर रहते रहते इस संसार से उपराम रहना है। संसार में हम रहें, लेकिन हम संसार में न रहें। संसार हमारे अंदर एंट्री ना होने पाए। अगर संसार तुम्हारे अंदर चला गया, फिर तुम अंतर्मुखी नहीं होंगे। लेकिन जब आप अंतर्मुखी होंगे, तो फिर जैसे हमने आंखें बंद कर ली, हम जब सुमरण करते हैं, आंखें बंद क्यों करते हैं? आंखें बंद हम साथ संगत इसलिए करते हैं ताकि जो हमें ये दृष्टिमान जगत दिख रहा है, ये काल की जो सारी जो प्रजा दिख रही है, जो खत्म होने वाली चीजें दिख रही हैं, इनसे हम आंखें बंद कर लेते हैं और ये ऐसा मान के करते हैं कि ये जो दिख रहा है ये वास्तव में नहीं है, और फिर हम अपने अंदर चलते हैं। तो जब हम अपने अंदर चलते हैं, अब आप अपने अंदर कैसे जाओगे? आप अपने अंदर कैसे जाओगे? अगर अब तक नहीं गए तो जाकर देखो। जो तुम्हारी आत्मा है, जो सारे यूनिवर्स का जो बीज है, जो सारे के सारे अखिल ब्रह्मांड का बीज है, जिससे ये सब कुछ उत्पन्न होता है, जिसके अंदर ये सब कुछ स्थित रहता है, और इसी के अंदर ये अंत में समा जाता है, विलीन हो जाता है। तो इसलिए साथ संगत जी, ये बाखूबी अच्छी तरीके से आज हमने ये बात समझनी है, और इस बात को समझे बिना तुम्हारा वास्तव में तो क्या सपने में भी कल्याण नहीं हो सकता। इस जीव का बिल्कुल भी कल्याण नहीं हो सकता। ये जो भी बाहर मुखी कर्मकांड करता रहे, इन कर्मकांडों का कुछ मिल सकता है, लेकिन हमें सुकून नहीं मिल सकेगा। तो अब हमने अंतर्मुखी होना है। अब अंतर्मुखी कैसे होंगे आप? अंतर्मुखी होने का क्या तरीका है? कौन सी युक्ति है, कौन सी सहज युक्ति है कि हम अंतर्मुखी हो जाए? तो अंतर्मुखी होने के लिए जैसे आपको बताया जाता है, देखो मेरी तरफ से ध्यान से देखना है, जो हमारे आंखों के नीचे नीचे का ये देश है, ये सारे का सारा हमारी शरीर है। ये इस आंखों के नीचे नीचे शरीर है, ये सारे का सारा काल का देश है। हमारी इंद्रियां भी इसी आंखों के नीचे नीचे हैं, जिनके पीछे भाग रहा है ये जीव क्षणिक सुखों के लिए। क्षणिक सुखों के लिए जब थोड़ा सा इंद्रियों से इसको सुख प्राप्त होगा, तो ये सोच बहुत कूप के फुल्ला हो जाएगा, फूल के पूरा कुप्पा हो जाएगा, और जब उस छोटे से क्षणिक सुख का इसको दुख उठाना पड़ेगा, फिर ये पगला जाएगा। तो एक क्षणिक सुख जो एक क्षण भर के लिए आप लोगों को मिलता है, और फिर जब उसका भुगतान करना पड़ता है,
तो सारी जिंदगी लग जाती है, फिर भी उसका भुगतान नहीं कर सकते। तो इसलिए अब जो सूरत है और नीरत है इसको अंतर्मुखी करना है। और मैंने आपको जैसे बताया है, ये जितने भी हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, महापुराण हैं, सबके अंदर ये सबसे सहज और सबसे श्रेष्ठ युक्ति है। तो जब आपने अंतर्मुखी होना है, ध्यान से देखना है, अपने जो आंखों के नीचे नीचे का जो शरीर है, ना इसका अपना ध्यान करना है और ना किसी और दूसरे का ध्यान करना है। तो हमने कहां पर ध्यान करना है? जहां पर मैंने यह अंगूठा लगाया, आज्ञा चक्कर लगाया है, ये इसको शिव नेत्र कहा गया है, तीसरी आंख कहा गया है, ज्ञान चक्षु कहा गया है, प्रज्ञा चक्षु कहा गया है। देर आर सो मेनी नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। इसको अलग अलग जगह शास्त्रों ग्रंथों में अलग अलग कहा गया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। इसलिए हमारे गुरु ने कहा है कि 9 द्वारे प्रगट किन्ने 10वां गुप्त रखाया। 9 के 9 जो शरीर के हमारे द्वारे हैं, 9 इंद्रियां हैं, जो वो सारी प्रगट हैं। और देखो ध्यान से सुनो इस बात को, जो तुम्हारी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ खुल रही हैं, बाहर की तरफ, आंखें बाहर की तरफ खुल रही हैं, आंखें देख रही हैं, और फिर सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो बाहर मुखी हैं। और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ही ये संसार है आपके अंदर जाता है। इन इंद्रियों के माध्यम से ये संसार है हम सब के अंदर जाता है। तो इसलिए अपना जो ध्यान करने का जो हमारा जो दशम द्वार है, जिसको दशम द्वार कहा है, 10वां द्वार, इसको 9 जो दरवाजे हैं, 9 दरवाजों का किला कहा गया है। जैसे घर के अंदर दरवाजे होते हैं, ऐसे ही ये जो आत्मा का घर है, परमात्मा के रहने का घर है, इसके अंदर 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजों वाला इसको किला कहा गया है, आत्मा का घर कहा गया है। और दशम जो द्वार है, जो गुप्त है, जो बंद है, अब इसी को ही आपने खोलना है, इसी के माध्यम से ही आपने अपने अंदर जाना है। और जितने भी हमारी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ खुली हुई है, और उन इंद्रियों से सबसे हमारे शरीर की गंदगी बाहर आती है। इसलिए जिन इंद्रियों के माध्यम से गंदगी बाहर आती है, उसके माध्यम से आपकी जो रूह है वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगी। तो अब हमने अगर अंतर्मुखी होना है, अपने अंदर में प्रवेश करना है साथ संगत जी, वो हमने अपने दशम द्वार की तरफ करना है। 9 द्वारे प्रगट किन्ने 10वां गुप्त रखाया। 9 प्रगट हो गए, खुल गए, अब 10वां गुप्त है, इसको गुप्त को खोलना है। और यहीं पर से ही आपकी जड़ की और चेतन की ग्रंथि खुलेगी। जैसे एक ताला लगा हुआ होता है, हमारे घर को हम ताला लगा देते हैं, फिर उसको ताले को किससे खोलते हैं? चाबी से खोलते हैं। ऐसे ही जो नाम है, जो ये ज्ञान है, ये आपके पास चाबी है। और इस चाबी से, इस सुमरण से, इस साधना से, जैसे हम चाबी को घुमाते हैं ताला खुलता है, ऐसे ही आपने इस सुमरण को करते रहना है, इस ज्ञान के सुमरण को करना है, इस निराकार ब्रह्म को याद करते रहना है, इसके आगे फरियाद करते रहना है, और अपना ध्यान यहाँ पर रखना है। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि आपका जो ये दशम द्वार है ये क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। और जब ये दशम द्वार आपका खुल जाएगा, आपकी जड़ की और चेतन की ग्रंथि, जैसे जड़ और चेतन की ग्रंथि है, जड़ अलग हो जाएगा और चेतन अलग हो जाएगा। और जब जड़ अलग हो जाएगा, चेतन अलग हो जाएगा, ये जो बीच वाला जो ये मदारी है, जो ये जिसको आप निराकार कह रहे हैं, जो जड़ को भी नचा रहा है, चेतन को भी नचा रहा है, और आप फिर दोनों से परे हैं, तो इसका आपको ज्ञान हो जाएगा। तो इसलिए अंतर्मुखी होने के लिए हमने अपने दशम द्वार में ध्यान करते हुए अपने अंतर प्रवेश करना है। जब आप अपने अंतर में प्रवेश करोगे, तो जब आप ध्यान में बैठोगे, जैसे आप कहते हैं जी, सब लोगों की यही शिकायत आती है, अजी ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगता ही नहीं है। ध्यान क्यों लगेगा तुम्हारा? सारी जिंदगी तो तुमने संसार में बिताई है, संसार की चीजें इकट्ठी करने में, रिश्ते नातों के मोह फांस में फंसे रहे, दुनिया की दुनियावी जो है आचार व्यवहार में फंसे रहे, तो तुम्हारा ध्यान क्यों लगेगा? ध्यान तुम्हारा उधर दौड़ेगा जहाँ सारी जिंदगी प्रैक्टिस की है। जिस चीज की हम प्रैक्टिस करते हैं, जिस चीज के अंदर हम ज्यादा रहते हैं, तो उसी चीज का ध्यान ही हमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, स्वतः ही आ जाता है। इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा ध्यान फिर संसार में फैल जाता है। शरीर से इंसान कहीं बैठा है और ध्यान उसका कहीं घूम रहा है। तो इसलिए ये नहीं सोचना कि मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान किसी का भी नहीं लगता, ध्यान किसी का भी नहीं, ध्यान को तो लगाना पड़ता है। आपने अगर 2 घंटे सुमन करना है तो 2 घंटे बैठे रहना है, चाहे सारा ध्यान लगे चाहे ना लगे। मन क्यों लगने देगा तुम्हारा ध्यान? मन ने तो अपने वश में तुम्हें करके रखना है ना, इसलिए तुम भागते हो।
आप हर एक चीज को बड़े प्यार से करते हैं, बड़े सत्कार से करते हैं, समय लग जाता है खाना खा लेते हैं, प्यास लग जाती है पानी पी लेते हैं, जब प्यास लगती है सारे काम छोड़ के पानी पीते हैं ना। जब भूख लगती है समय देखेंगे, अरे 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 2 बज गए, छोड़ो 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 सब कुछ छोड़ दो, खाना खाओ। तो अगर हम सब सारे काम छोड़कर खाना खाते हैं, सब काम छोड़कर पानी पीते हैं, अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं, तो जो आत्मा जिसके कारण ये हम सब जिंदा है, ये हमारे शरीर में सिमटी पड़ी है, दुखों में लिपटी पड़ी है, संकटों में लिपटी पड़ी है, तुम्हारी ईर्ष्या में, द्वेष में, एक दूसरे के प्रति गिला शिकवों में, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति में, अपने आप को श्रेष्ठ समझने की प्रवृत्ति में जो आत्मा सिमटी पड़ी है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए आप लोग क्या करते हैं? तो इसी आत्मा को जो इस पंच भौतिक शरीर में सिमटी पड़ी है, इसको आजाद कराने के लिए साथ संगत जी, जो मन की त्रिगुणात्मक माया में लिपटी पड़ी है, इसको आजाद कराने के लिए हमें परमेश्वर को याद करना पड़ेगा, परमेश्वर के आगे गुहार लानी पड़ेगी, परमेश्वर को पुकारना पड़ेगा, परमेश्वर को समर्पित होना पड़ेगा और परमेश्वर को याद करना पड़ेगा। तब जाकर हम इस प्रपंच से, इस काल की माया से मुक्त हो सकते हैं। अदरवाइज दुनिया में कोई तौर तरीका नहीं है। आप कितने पूजा करते रहो, कितने पाठ करते रहो, वो अच्छी बात है, करते रहो, वो हमारा विषय नहीं। आपने करना करिए, नहीं वो आपकी अपनी मर्जी है। आप वाणी पढ़ते रहो, पढ़ने मात्र से नहीं, वाणियों को पढ़ के, शास्त्रों ग्रंथों का पठन पाठन करके आप वाचक ज्ञानी तो बन सकते हैं, अच्छा लेक्चर दे सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन आप ब्रह्म ज्ञानी नहीं बन सकोगे। तो इसलिए वाचक ज्ञानी नहीं बनना है, ब्रह्म ज्ञानी बनना है, ब्रह्म को पहचानना है, ब्रह्म के अंदर विचरण करना है। तो अब जब अंतर्मुखी आप होंगे, अपने आज्ञा चक्र में जब ध्यान करोगे, आपकी जो सूरत है और नीरत है वो अब अंतर्मुखी हो जाएगी। अब जो बाहर की आवाजें सुनती थी सूरत, अब वो अंतर में जो तुम्हारे शब्द धुन हो रही है, जो अनाहत शब्द हो रहा है, जो परमेश्वर के घर से निकलकर प्यार का जो संदेश आत्मा के लिए आ रहा है, उस आत्मा, उस प्रेम के संदेश को हमारी आत्मा सुनेगी और फिर ये काल के जो त्रिगुणात्मक माया के जो आवरण इसके ऊपर चढ़े हुए हैं, ये उतरेंगे और फिर आपको अच्छा ही अच्छा लगेगा। आप अच्छा देखोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा सुनोगे, सब कुछ अच्छा ही करोगे, क्योंकि अब आपकी जो सूरत है वो परमेश्वर की आवाज को सुन रही है। और जो नीरत है, जो पहले संसार को देख रही थी, अब वो तुम्हारे अंदर किसको देखेगी? अब परमात्मा को देखेगी। अब परमात्मा को कैसे देखेगी वो सुनो। सीधा परमात्मा नहीं दिखेगा आपको। अभी आप कहते हो परमात्मा को देखेगी, कैसे परमेश्वर को देखेगी? सबसे पहले जब आप आज्ञा चक्र में ध्यान करेंगे तो आप ज्योति स्वरूप परमेश्वर का साक्षात्कार करोगे। जैसे ज्योति जगाते हैं हम लोग, मंदिर में जाते हैं वहां पर भी ज्योति जगाते हैं, चर्च में जाते हैं वहां पर भी कैंडल जगाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं ज्योति जगी होती है। तो ज्योति ही क्यों जगाई जाती है? और गुरु जी ने वाणी में एक जगह बताया है, आपे ज्योतिष स्वरूप गिरधारी दास रविदास कहे ब्रह्मचारी। परमेश्वर का जो सबसे पहला स्वरूप है वो क्या है? ज्योति स्वरूप है। और गुरु नानक साहब की वाणी में एक जगह बताया भी, एक ज्योत सर्वव्यापक। देखो ध्यान से सुनो, एक ज्योत सर्वव्यापक, एक ऐसी ज्योति जो सबके जीवन के अंदर है, जो सबके घटों के अंदर है, जो हमारे जिंदा रहने का कारण है। और बाइबल का अगर आप पवित्र बाइबल का आप पठन पाठन करके देखते हैं तो उसमें क्या बताया गया है? भगवान यीशु ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए ये बात कही है कि क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो ज्योति है जो तुम्हारे अंदर ज्वल ज्वल और प्रज्वल प्रज्वल हो रही है, ये ज्योति ही तुम्हारे जिंदा रहने का कारण है, ये ज्योति ही तुम्हारे जीवन की ज्योति है। क्या तुम ये नहीं जानते कि ये जो नर नारायणी देह है, ये जो तुम्हारा पंच भौतिक शरीर है, यही परमेश्वर के रहने का असली मंदिर है, यही परमेश्वर के रहने का असली स्थान है। इसीलिए कहा है कि हरि व्यापक, हरि का मतलब जो हर के अंदर है, जो हर में है, जिसके अंदर सब है, जिसको हम साकार निराकार के अपना बोलकर समझ रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय हम जाना। अब ये नहीं कहा, इसको ध्यान से समझिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा सब जगह व्यापक है,
और फिर मिलेगा कैसे? ये नहीं कहा भी पूजा करने से मिलेगा या पाठ करने से मिलेगा या और दुनिया भर के प्रपंच करने से मिलेगा, ऐसा नहीं कहा। प्रेम से प्रगट भय हम जाना, प्रेम से ही प्रकट होगा, क्योंकि परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। और जब भी प्रकट होता है, जिसके अंदर भी प्रकट होता है, प्रेम से ही प्रकट होता है। अब आप अपने अपने अंदर झांक के देखना है कि हमारे अंदर अपने सदगुरु के प्रति कितना प्रेम है, हमारे अंदर अपने सदगुरु के प्रति कितना समर्पण है, हम अपने सदगुरु की बात को कितना मन वचन और कर्म से मानते हैं। बस यही कंडीशन है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये हमने स्वाध्याय करके देखना है। स्वाध्याय का मतलब होता है जैसे हम ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, ऐसे हम स्वयं का अध्ययन करते हैं। स्वयं का अध्ययन, स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं का ही अध्ययन करके स्वयं के ही परिचय के लिए हम लोग ये अभ्यास करते हैं। सो इसलिए साधु जी, जब आप सूरत और नीरत आपकी अंतर्मुखी होएगी, जो सूरत किसको सुनेगी, किसको सुनेगी? जब आप आंखें बंद करके बैठोगे, किसको सुनेगी सूरत? ध्यान से सुनो। अब तुम्हारे में से किसी को भी नहीं पता, मैं इतना लेक्चर दे के हटा, तुम्हारी खुशी भी की समझ में नहीं। फिर बताओ सूरत किसको सुनेगी? बताओ। नहीं पता होता तो आराम से सुना करते हैं, मैं बता ही रहा हूं आपको, आगे भागने की क्या जरूरत है। तो जो हमारी इंपॉर्टेंट जो पावर्स हैं, सूरत और नीरत। पहले सूरत नीरत बाहर थी, अब अंतर्मुखी हो रही है। अब जब हम अंतर्मुखी होंगे, नागा चक्र में ध्यान करते हुए जो वर्णात्मक शब्द आपको दिया हुआ है, अब आप जैसे निराकार निराकार का ढिढोरा पीटते फिरते हैं।